Hello everyone, you are welcome to this video of Studies Made Easy. मेरा नाम प्रवेश है। मैंने टीचिंग कोई ईयर 2000 के अराउंड स्टार्ट किया था और अभी लास्ट मैं स्टडीज़ मेड इजी से पहले फिटजी के साथ काम कर रहा था 2011 से अभी तक। आज का ये वीडियो मेरा 10th गोइंग टू 11th स्टूडेंट्स के लिए है, जिन 10th के वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम देकर उनको लग रहा होगा अभी कि अब एक अच्छी वैकेशन मिलेगी और रिज़ल्ट आने में अभी टाइम है, तो खूब सेलिब्रेट करेंगे इस टाइम को। मेहनत करके 10th के एग्ज़ाम दिए हैं तो ऐसा मन में आना जाहिर सी बात है। तो लेकिन मैं कुछ चीज़ें 11th के सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा, स्पेशली मैथ्स को लेकर, बाकी सब्जेक्ट भी जो। तो ये वाला सिलेबस जो अब आप 11th में करने वाले हैं, क्योंकि अब ये आप अपने इंटरेस्ट के स्ट्रीम लेंगे जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं। तो जब आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो अब आपको डिटेल्ड नॉलेज उस चीज़ की दी जाएगी जो स्ट्रीम आप लेंगे। तो अब जो लोग मैथ्स के लिए ऑप्ट करेंगे उनको मैथ्स का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उनको डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अब जो मैथ्स होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा 11th क्लास में। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री किया था 10th क्लास में, तो आपने कुछ फॉर्मूले किए, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग गए, आपने अच्छा कर लिया। अभी तो फॉर्मूले ही बहुत सारे हैं, तो थ्योरी पार्ट में करने के लिए काफ़ी कुछ है और वो थोड़ा सा 10th के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियस है 11th में आके वो डिफ़िकल्ट होना ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, फिर उनको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चंस का लेवल भी डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी हो जाते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है वो भी साथ साथ आपको सीखना है, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेंथी सिलेबस है, पहले से ज़्यादा है। 10th के कंपैरिजन में देखें तो इस सिलेबस को करने के लिए 1.5 साल का टाइम मिलना चाहिए 1 साल की बजाय, पर हमारा एक जो सेशन होता है एकेडमिक सेशन वो 1 साल का ही होता है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। और उल्टा अपने पास कम टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी एग्ज़ाम दे दिए, अब वो रिजल्ट आने का वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर कोई स्ट्रीम मिलेगी, फिर तैयारी शुरू करेंगे। कुछ अगर शुरू कर भी देंगे तो उतना सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। डिफ़िकल्ट है, लेंथी है, कम टाइम है, लेकिन हम अभी अगर सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इस पॉइंट का टेक केयर कर लें, तो ये दोनों अपने आप कवर हो जाएंगे। हम जल्दी से 11th क्लास की वैकेशन ले लें, एक छोटी सी। बुआ जी, नानी जी, मामा मामी कुछ अगर वेट कर रहे होंगे तो जल्दी से उनकी शिकायत दूर करने के लिए छोटा सा जल्दी से एक ट्रिप लेंगे और फिर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे 11th क्लास की। तो क्योंकि हम जल्दी शुरू कर देंगे तो अभी स्ट्रेस कुछ उस तरह से एकदम से सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम है। जब चीज़ें समझ में आती हैं तो उनको प्रैक्टिस करने का भी मन करता है, तो नंबर ऑफ आवर्स प्रैक्टिस ज़्यादा होंगे। तो जल्दी शुरू कर दिया, नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा देंगे, तो डिफ़िकल्टी लेवल हम वो कोप अप कर पाएंगे। लेंथी सिलेबस है पर हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ये भी कवर हो जाएगा, तो फिर हमारा सब ये सिलेबस अच्छे से चलेगा। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, हमने अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की तो क्या होगा। मैं देखता हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे टीचिंग में, मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 90+ वाले स्टूडेंट्स थे, जिनको टीचर्स काफ़ी अप्रिशिएट किया करते थे उनके 10th क्लास के परफॉर्मेंस को लेके, वो 11th क्लास में आके 50% नहीं ले पाते। कई बार तो वो पासिंग मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट 11th में आ गया और उसने पढ़ना बंद कर दिया है। पढ़ना बंद करना बाद में आता है, पहले उससे सिलेबस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि मैंने बता दिया डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से धीरे धीरे करके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और इंटरेस्ट ख़त्म होता है तो फिर पुराने टीचर्स उनके और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अरे अब क्या हो गया, ये तो इतना अच्छा 10th क्लास में किया था। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए, अगर 10th से 11th में डिफ़िकल्ट नहीं होगा तो फिर हम हायर स्टडीज़ उनको बोलेंगे ही क्यों, तो ये तो लॉजिकल है, डिफ़िकल्ट हो जाना है। तो हम अगर ऐसा सीन नहीं फेस करना चाहते कि हमारा 11th ख़राब हो जाए, तो हमें उसकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। वो मैथ्स है या दूसरे सब्जेक्ट हैं, जो भी आप चाहें,
जिस भी तरीके से करें, पर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। इतना ही मुझे इसमें शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बाय।